Hello student, myself Sandeep Chaube. Welcome in SST class. Student, I hope so. You all are fit and fine at home. Today we discuss about the history second chapter. Then let us start. Hello student. In the last video we discussed about the new kings and kingdoms. We broadly discussed the Rashtrakutas. Today we discuss the गुर्जर प्रतिहास एंड द पाल वंश एंड सेन वंश है। कहने का मतलब हम लोग लास्ट वीडियो में ये देखा कि किस तरीके से एक तरह से नॉर्दर्न इंडिया या स्पेशली इंडिया में जो पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी आफ्टर द हर्षवर्धन, यानी हर्षवर्धन के बाद ऐसा कोई भी शासक नहीं हुआ जो कि पूरे भारत को कंट्रोल कर सके। और उसके बाद वहाँ के उसके जो सामंत थे धीरे धीरे करके अपने आप को एक तरह से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और अपने अपने एरियाज में उन्होंने अपने जो इंडिपेंडेंस किंगडम इस्टेब्लिश किए। स्पेशली राजपूतों का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, जिसमें कि राष्ट्रकूट, पाल और देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहास एंड चौहान वंश एज वेल एज द पाल वंश इस्टेब्लिश्ड होते हैं। एंड दे ऑल्सो फाउट टू ईच अदर्स फॉर डोमिनेटिंग इन इंडिया। हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रकूट को। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे गुर्जर प्रतिहास। गुर्जर प्रतिहास, द डायनेस्टी प्रतिहास इज नोन एज बीइंग पावर फ्रॉम 725 सेंचुरी टू 1040 सेंचुरी। द रूल ओवर पार्ट ऑफ पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, कन्नौज ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन उत्तर प्रदेश वाज द कैपिटल सिटी। यहाँ पर दे रहा है जो गुर्जर प्रतिहास थे ये भी एक राजपूत ही कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ये गुर्जर कम्युनिटी से स्पेशली बिलोंग करते थे, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। इन्होंने शासन लगभग 725 सेंचुरी टू 1040 सेंचुरी के आसपास इन्होंने रूल किया। और इन्होंने स्पेशली पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, कन्नौज के आसपास उन्होंने रूल किया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज जो सिटी है उसका उनका कैपिटल था। द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज द नागभट्टा वत्स राज्य, नागभट्टा सेकेंड, मिहिर भोज, महेंद्र पाल एंड द राज्यपाल। यानी देखा जाए नागभट्ट फर्स्ट ये के एक्चुअल फाउंडर थे, पर अदर्स जो रूलर्स थे स्पेशली वत्स राज्य, नागभट्टा सेकेंड, मिहिर भोज, महेंद्र पाल एंड राज्यपाल। इसमें मिहिर भोज जो था मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर्स था। इसमें दे ही रहा है मिहिर भोज वाज द आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड द पावर ऑफ द प्रतिहार रीच्ड इट्स पीकिंग इज टाइम 836 टू 885 सेंचुरी। यानी देखा जाए मिहिर भोज सबसे मेन रूलर्स या मोस्ट पावरफुल रूलर्स था, जिन्होंने अपने राज्य का जो भी डेवलपमेंट था बहुत ज़्यादा किया और उसने रूल किया 836 टू 885 सेंचुरी तक। He was a great learner, warrior and was a very efficient administrator. A devotee of Lord Vishnu and worship hard to spread the empire. यानी देखा जाए वो एक ग्रेट वॉरियर तो था ही, साथ साथ एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी था। वो लॉर्ड विष्णु का एक तरह से भक्त था। वो देखा जाए तो उसके समय में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। द प्रतिहार रिसीव सर बिलो इन द 1019 The Pratyahars received a surge below in 1019th century when they were attacked, defeated by the force of Muhammad Ghazni and the dynasty came to an end. प्रतिहार रूलर्स जो उनके लास्ट रूलर थे वो यशपाल थे और उसको 1019 में मोहम्मद गजनी ने अटैक करके हराते हैं और इस तरीके से जो प्रतिहार डायनेस्टी का एंड हो जाता है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट किंगडम्स द पाल वंश। ये पाल वंश थे ये बंगाल में स्टैब्लिश्ड हुए। जैसे दे रहा था पाल स्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन बंगाल देयर 8th century एंड इट लास्टेड फॉर अबव 4 centuries। यह दे रहा है जो पाल डायनेस्टी था वो बंगाल में स्टैब्लिश होता है 8th century में। लगभग 400 साल तक ये डायनेस्टी बंगाल उसके आसपास के एरियाज में रूल करते हैं। द डायनेस्टी वाज द फाउंडेड बाय द किंग गोपाल एंड इट कैपिटल वाज पाटलिपुत्र, मॉडर्न डे बिहार।
दे रहा है। जो पाल डायनेस्टी के जो मेन रूलर थे जो फाउंडर थे गोपाला थे, और देखा जाए तो उसके कैपिटल जो था वो मॉडर्न बिहार था। द डायनेस्टी एट किंग एज द फेमस वन धर्मपाला देवपाला द किंग इंक्लूडेड पार्ट ऑफ आसाम, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उसके अदर्स जो रूलर्स थे गोपाला के अलावा देखा जाए तो धर्मपाल और देवपाल थे। उसके जो एरियाज था, किंगडम्स का जो एरिया था वो आसाम, बंगाल, बिहार एंड मॉडर्न उड़ीसा। जो पाल्स डायनेस्टी के जो रूलर्स थे बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। दे रहा है यहाँ पर, दे वेयर गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड वॉरियर्स ड्यूरिंग दियर times development took place in the field of literature and learning. Vikramshila University was established by the king धर्मपाला। और देखा जाए किंग धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करते हैं, विच बिकेम ए फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग, और जो आगे जाके एक फेमस लर्निंग सेंटर भी बनता है इंडिया में। ये यूनिवर्सिटी में सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर से भी, दुनिया के दूसरे देशों से भी यहाँ पर एजुकेशन के लिए लोग आते थे। दिस यूनिवर्सिटी हैड लार्ज एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, बंगाली लिटरेचर ऑल्सो ग्रू अंडर देयर पैटर्नेज। और यहाँ पर देखा जाए बहुत बड़ा लाइब्रेरी भी था, और बंगाली लिटरेचर स्पेशली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। जैसे कि हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया में हम लोगों ने देखा था नालंदा सेम लाइक इज द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन मिडिवल हिस्ट्री। आगे दे रहा था Palas also the revived Buddhism and the built a number of monasteries at the same time they were the tolerant towards Hinduism। यहाँ पर ये दे रहा है कि पास जो थे आगे जाके बौद्ध धर्म को वो अडॉप्ट करते हैं, पर साथ साथ वो अदर्स जो रिलीजन थे स्पेशली हिंदूज रिलीजन्स को भी वो सेव करते हैं। द पावर ऑफ पाल्स रिसीव बिलो इन द मिडिल ऑफ द 12th century। जो पाल्स डायनेस्टी की जो पावर था धीरे धीरे करके 12th century तक आते आते वो खत्म होता है। और देखा जाए तो ये रामपाल जो थे वो लास्ट रूलर्स थे। उसके बाद बंगाल में सेन डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है। लक्ष्मण सेना जो होते हैं वो मेन रूलर्स होते हैं, पर जो सेन डायनेस्टी होता है वो एक तरह से देखा जाए तो ये डायनेस्टी आपका सामंत सेन ने स्टैब्लिश किया था, पर इसके जो मेन जो एक्चुअल जो स्टैब्लिशमेंट हुआ विजय सिंह के द्वारा। अदर रूलर्स थे लक्ष्मण सेना, और ये जो रूलर्स थे एक तरह से बंगाल में रूल करते हैं, पर एट लास्ट फाइनली जो था यहाँ पर जो खिलजी बख्तियार खिलजी जब अटैक करते हैं तो ये डायनेस्टी इंड हो जाता है। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा किस तरीके से 3 मेन डायनेस्टी, द राष्ट्रकूटस, पलास एज वेल एज द गुर्जर प्रतिहार, यानी 3 मेन डायनेस्टी को हम लोगों ने देखा जो कि इंडिया में रूल कर रहे थे। और ये 3 डायनेस्टी जो थे इंडिया में एक तरह से डोमिनेट करने, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया को डोमिनेट करने के लिए आपस में लड़ाई इनकी आपस में हमेशा होती रहती थी, जिसको कि 3 पार्टी स्ट्रगल्स के नाम से जाना जाता है, जिसको कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेशली वो कन्नौज, यानी नॉर्दर्न इंडिया में जो कन्नौज था मेन पॉलिटिकल सेंटर था, उसको पर डोमिनेट करने के लिए ये लड़ते थे, और इस तरीके का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के साथ मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो 1 2 3 4 5, इसको कंप्लीट कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। देन